हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। तो वेलकम है हमारे जो हैलोजन डेरिवेटिव्स के वीडियो लेक्चर की सीरीज में, जहाँ पे हम पढ़ रहे थे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन ये बहुत इजी रिएक्शन है, उसके बारे में हमने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आप तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके सिवा आपको ये आने वाले अगले वीडियो कभी समझ में नहीं आएगी। तो हम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। उसके लिए हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। देखिए एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं मैं। एग्जांपल CH3 C CH3 H CH Br CH3। अब इसका नाम है 2 ब्रोमो 2 3 मिथिल ब्यूटेन। ओके, इसको मैंने किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ अगर ट्रीट कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने NaOH के साथ अगर मैंने ट्रीट कर दिया, NaOH गिव्स अस OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। अब हमको पता है NaBr ये लैला मजनू की जोड़ी है, ये बाहर चली जाएगी। हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से NaBr को हम रिएक्शन के बाहर निकाल देंगे और बचा हुआ जो OH ग्रुप है वो Br जिस कार्बन पे लगा है उस कार्बन पे लगा देंगे। CH3 CH CH3 CH OH CH3। अब इसका नाम देखो 3 मिथिल ब्यूटेन 2 ऑल, ये इसका नाम हो गया। ये हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है। ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट है? एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। हमको पता है, हम कभी भी कोई भी रिएक्शन को अगर देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हम ऐसा इसका ये प्रोडक्ट फॉर्म कर देंगे। ये हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म फॉलो होती है। SN1 मैकेनिज्म जब भी फॉलो होती है तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और इस कार्बोकैटायन की वजह से जो ये हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है ये कभी फॉर्म नहीं होता। इसकी जगह क्या फॉर्म होगा? CH3 CH H C CH3 CH3 OH। अब इसका नाम देखो 1 मिथिल ब्यूटेन ब्यूटेन 2 ऑल। ये हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट होगा। ऐसा नहीं है फॉर्म होगा करके उस रिएक्शन में, ये भी फॉर्म होता है, ये भी फॉर्म होता है, लेकिन ये माइनर है और ये होगा मेजर। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने नया ही बता दिया, ये तो नया ही प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ये कैसे हो सकता है? अब ये कैसे हो सकता है, ये पूरी चीज डिपेंड करती है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर और कार्बोकैटायन के बारे में। तो यहाँ पे हमको कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये मेजर प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हमारे इंटरमीडिएट से। इंटरमीडिएट के बारे में कुछ चीजें हम जान लेंगे और बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से ये मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हुआ और किस तरह से ये माइनर फॉर्म हुआ। तो इस वीडियो लेक्चर को आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि आज का वीडियो लेक्चर ये नीट, JEE, MACET ये तीनों एग्जाम के विद रिस्पेक्ट टू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल हर बार आपको इन एग्जाम में देखने को मिलेगा। वो इन द क्वेश्चन होता है, आपको दिखता नहीं है, लेकिन वो वहां पे पूछा जाता है। तो देखो SN1 मैकेनिज्म में होता है, तो ये कैसे होता है, क्या होता है, हम आगे देखेंगे। तो पहले क्या कीजिए, इस एग्जाम को नोट डाउन कर लीजिए और ध्यान में रख लीजिए कि हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ये था, लेकिन ये नहीं फॉर्म हुआ, हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट कुछ और फॉर्म हुआ। तो हम अब ये देखेंगे कि किस तरह से वो फॉर्म होता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो इंटरमीडिएट अब ये इंटरमीडिएट यानी क्या होता है? तो इंटरमीडिएट इट इज अ स्पीसीज which form during
रिएक्शन, जो रिएक्शन की ड्यूरिंग फॉर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो इंटरमीडिएट। और यहाँ पे हम कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ेंगे, ये आपका 11th स्टैंडर्ड में हो चुका है। कार्बोकटाइन मीन्स जिसका सेक्सटेट कंप्लीट होगा, यानी उसने 3 बॉन्ड फॉर्म किए होंगे और उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज विथ सेक्सटेट कंप्लीटेड इज कॉल्ड एज कार्बोकटाइन। देखो, कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज विथ सेक्सटेट, उसके ने 3 बॉन्ड फॉर्म किए होंगे जिससे उसका क्या कंप्लीट हुआ होगा, सेक्सटेट, और उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। उसको हम क्या कहते हैं, तो कार्बोकटायन कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, तो कार्बोकटायन कहते हैं। अब देखो कार्बोकटायन के बारे में हमको पढ़ना होगा। तो देखो ये हमारा मिथिल ग्रुप है, सी एच 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 एच, ठीक है। अब ये मिथिल ग्रुप में का एक हाइड्रोजन रिमूव करके वहां पे अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज लाया तो इसको कहा जाता है मिथिल, मिथिल कार्बोकटायन। उसको हम कौन सा कार्बोकटायन कहेंगे, तो मिथिल कार्बोकटायन कहेंगे। दूसरा देखो एच सी आर एच और पॉजिटिव चार्ज। अब देखो मिथिल कार्बोकटायन में का एक हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हुआ, तो एनी कार्बन से। यहाँ पे आर यानी क्या है, आर यानी क्या, तो एनी कार्बन से रिप्लेस हुआ। अब यहाँ का हाइड्रोजन एनी कार्बन से रिप्लेस हुआ तो इसको कहा जाता है प्राइमरी कार्बोकटायन। इसको हम कौन सा कार्बोकटायन कहेंगे, तो प्राइमरी कार्बोकटायन। अब देखो अगर मैंने ये भी हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, सी एच सी आर आर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो मिथिल कार्बोकटायन के 2 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय 2 एनी कार्बन एटम, तो हम उसको क्या कहेंगे, तो सेकेंडरी कार्बोकटायन। इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कार्बोकटायन। अब मैंने मिथिल कार्बोकटायन के तीनों भी हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए इन्हीं कार्बन से, तो उसको हम कहेंगे टर्शरी कार्बोकटायन। उसको हम क्या कहेंगे, तो टर्शरी कार्बोकटायन कहेंगे। ओके, अब देखो ये सभी कार्बोकटायन के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मिथिल, एक हाइड्रोजन की जगह वहां पे पॉजिटिव चार्ज लाया तो मिथिल कार्बोकटायन। अब एक हाइड्रोजन आर से रिप्लेस किया इन्हीं कार्बन से, तो प्राइमरी। 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किए तो सेकेंडरी, और तीनों मिथिल कार्बोकटायन के हाइड्रोजन रिप्लेस किए इन्हीं कार्बन से, उसको हम क्या कहेंगे, तो टर्शरी कार्बोकटायन। तो टर्शरी कार्बोकटायन आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। अब देखो अब इस डायरेक्शन में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन इंक्रीजेस। इस डायरेक्शन में कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, यानी टर्शरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकटायन, सेकेंडरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकटायन, प्राइमरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन मिथिल कार्बोकटायन। और इससे भी टर्शरी कार्बोकटायन से भी स्टेबल होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकटायन, उसके बारे में भी हमको पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कार्बोकटायन क्या होता है, कार्बोकटायन में कौन से टाइप है, किस तरह से स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो टर्शरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन मिथिल कार्बोकटायन। अब इस कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी के बारे में हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, किस तरह से वो स्टेबल होता है, क्या होता है। लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि टर्शरी कार्बोकटायन इज ऑलवेज स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी स्टेबल देन प्राइमरी, प्राइमरी स्टेबल देन मिथिल कार्बोकटायन। ये चीज अपने दिमाग में फिट कर डालो, तभी आपको SN1 मैकेनिज्म समझ में आएगी। यानी इसका मतलब क्या होता है स्टेबिलिटी का, कि अगर कहीं किसी रिएक्शन में सेकेंडरी कार्बोकटायन फॉर्म होने की चांसेस है या फिर प्राइमरी कार्बोकटायन फॉर्म होने की चांसेस है, तो दोनों में से, सेकेंडरी में से और प्राइमरी से, सेकेंडरी फॉर्म होना पसंद करेगा। दोनों के चांसेस है, सेकेंडरी कार्बोकटायन भी फॉर्म हो सकता है, प्राइमरी कार्बोकटायन भी फॉर्म हो सकता है, लेकिन फॉर्म कौन सा होगा, तो सेकेंडरी कार्बोकटायन। फिर उसमें वो खुद में कुछ चेंजेस करेगा अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए वो चेंजेस करेंगे, यानी वो क्या करेंगे, तो स्ट्रक्चर को रीअरेंज करेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो रीअरेंजमेंट ऑफ इंटरमीडिएट। अब देखो किसी रिएक्शन में अगर सेकेंडरी कार्बोकटायन फॉर्म होने के चांसेस है और टर्शरी कार्बोकटायन फॉर्म होने के चांसेस है, अगर दोनों चांसेस है तो वो टर्शरी कार्बोकटायन फॉर्म होना प्रेफर करेगा, सेकेंडरी कार्बोकटायन होना प्रेफर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि टर्शरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन
सेकेंडरी कार्बोकटायन। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि कोई भी सिस्टम हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ती है, और स्टेबल कार्बोकटायन फॉर्म होना ये कोई भी रिएक्शन को पसंद होगा, उसके लिए वो क्या करेगा, तो खुद में कुछ रीअरेंजमेंट करेगा, उसको हम क्या कहते हैं, तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन। अब हम हमारे रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे कि उस रिएक्शन में हमारा जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था वो क्यों फॉर्म नहीं हुआ, जो दूसरा प्रोडक्ट है वो क्यों फॉर्म हुआ। तो अब हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो पहले एक इंटरमीडिएट के बारे में वहां पे एक शॉर्ट में नोट डाउन कर लीजिए, वैसे ये सब आपको पढ़ाया गया है क्लास 11th में, तो इसे नोट डाउन कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, वो जो हमारी रिएक्शन थी उसमें हमारा रिएक्टेंट था। अब हमको पता है अगर ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा तो SN1 मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप है कि जो हमारा बेटर लिविंग ग्रुप होता है या फिर हमारा हैलोजन ग्रुप होता है वो क्या करता है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या करता है, दोनों भी इलेक्ट्रॉन लेके उस रिएक्शन से बाहर चला जाता है। अब ये अगर दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी फर्स्ट स्टेप में वहां पे क्या फॉर्म होता है, तो कार्बोकटायन। ये देखिए CH3 CH3 C CH3 H C पॉजिटिव चार्ज H और हमारा CH। ओके, ये हमारा कार्बोकटायन फॉर्म हो गया। अब देखो कार्बोकटायन यहाँ पे कौन सा फॉर्म हुआ, ये आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। देखो कार्बन को दो डिफरेंट कार्बन लगे और एक हाइड्रोजन है। देखो इस कार्बन को जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको दो डिफरेंट कार्बन लगे और इसके ऊपर एक हाइड्रोजन, यानी कौन सा कार्बोकटायन है, सेकेंडरी कार्बोकटायन। अब देखो, अब सेकेंडरी कार्बोकटायन से स्टेबल कौन सा कार्बोकटायन होता है रे, तो टर्शियरी कार्बोकटायन है। अब ये इसमें कुछ ऐसी रीअरेंजमेंट कर सकता है क्या जिससे टर्शियरी कार्बोकटायन हो, हाँ कर सकता है। देखो कैसे, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये क्या करता है, अपने दोनों भी इलेक्ट्रॉन लेके यहां से निकल के इसके ऊपर जाके बैठ जाता है, इसको कहा जाता है हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्रोजन दोनों भी इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन से लेके, इसको मैं कार्बन नंबर 1 कर देता हूं, इसको कार्बन नंबर 2 कर देता हूं, हाइड्रोजन दोनों भी इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन नंबर 1 से कहां पे चला जाता है, तो कार्बन नंबर 2 पे। अब देखो ये अगर दोनों भी इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे जाएगा तो इनके दोनों के बीच में क्या फॉर्म हो जाएगा, तो बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो नीचे लिख देता हूं मैं हाइड्राइड, हाइड्राइड शिफ्ट, या फिर उसको हम क्या बोलेंगे, तो रीअरेंजमेंट। यहाँ पे क्या हो रही है, तो रीअरेंजमेंट हो रही है, वो स्ट्रक्चर रीअरेंज हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, तो रीअरेंजमेंट। देखो CH3 CH3 C CH3 C, अब ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया, ये देखो ये ऊपर आ गया, अब ये हाइड्रोजन जैसे कि वैसा CH3। अब देखो ये हाइड्रोजन दोनों भी इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज पे जा रहा है, यानी इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, अब यहाँ पे जो कार्बोकटायन फॉर्म हुआ वो देखो कौन सा है, CH3 CH3 CH3, यानी देखो इस कार्बन पे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको देखो कितने कार्बन लगे, 1 2 3 कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज और 3 डिफरेंट कार्बन अगर उसको अटैच होंगे तो ये कौन सा कार्बोकटायन है, तो टर्शियरी कार्बोकटायन। तो देखो रिएक्शन में क्या होता है, अगर सेकेंडरी के ऊपर अगर टर्शियरी कार्बोकटायन वहां पे फॉर्म होने के चांसेस है तो टर्शियरी जरूर फॉर्म होगा। उसके लिए वो क्या करता है, तो खुद में कुछ रीअरेंजमेंट करता है। अब ये रीअरेंजमेंट दो तरह से होती है, एक तो हाइड्राइड शिफ्ट से होती है या फिर मिथिल शिफ्ट से होती है, यानी मिथिल ग्रुप भी शिफ्ट हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट से भी हो सकती है या फिर मिथिल शिफ्ट से भी हो सकती है। ये शिफ्टिंग के वजह से आपका अगर कार्बोकटायन रीअरेंज होके स्टेबल होता है तो वो स्टेबल कार्बोकटायन फॉर्म होना हमेशा प्रीफर करेगा, क्योंकि कोई भी सिस्टम हमेशा हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ती है और स्टेबिलिटी की तरफ कभी नहीं बढ़ती। तो सेकेंडरी कार्बोकटायन के विद रिस्पेक्ट टू टर्शियरी कार्बोकटायन फॉर्म होना प्रीफर होगा, जिसके वजह से जो आपका न्यूक्लियोफाइल है जो सेकंड स्टेप में आता है यानी HO नेगेटिव, इसको ये कार्बन ना दिखते हुए कार्बन नंबर 2 ना दिखते हुए कार्बन नंबर 1 दिखता है और आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से फॉर्म होता है, CH3 C CH3 OH C H H CH3। और आप जाके आप अभी आपकी बुक में देखिए जो आपका प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से फॉर्म हुआ है, लेकिन मैंने वहां क्या किया, उस प्रोडक्ट को थोड़ा सा उल्टा करके लिखा था, वो कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। देखो CH3 C
H H C CH3 CH3 OH। ओके, तो ये कार्बोकैटायन फॉर्म होना प्रीफर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हाइड्रेट शिफ्ट हो रही है और टर्शियरी कार्बोकैटायन के ऊपर टर्शियरी कार्बोकैटायन फॉर्म होना ये प्रीफर हो रहा है ओवर सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो इसके वजह से जो आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है वो फॉर्म नहीं होता, क्योंकि रिएक्शन अपने आप में चेंजेस करती है टू गेन स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जो अपने आप में जो रीअरेंजमेंट करते हैं उसके वजह से हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट नहीं तैयार फॉर्म होता, हम दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो हमको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि SN1 मैकेनिज्म जब भी कभी होता है तो SN1 मैकेनिज्म के केस में 100% वहां पे कार्बोकैटायन फॉर्म होने के चांसेस है, कार्बोकैटायन रीअरेंज होने के चांसेस है, उसके वजह से उसकी तरफ हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर हम कैसे पहचाने कि वहां पे SN1 मैकेनिज्म हो रही है? तो देखो SN1 मैकेनिज्म हो रही है, ये अगर आपको पहचानना होगा तो हमेशा ध्यान में रखना कि आपका जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट जो आपका सबस्ट्रेट है वो SN1 मैकेनिज्म के केस में एक तो टर्शरी और सेकेंडरी अल्किल हैलाइड होगा। देखो टर्शरी और सेकेंडरी अल्किल हैलाइड के केस में ही SN1 मैकेनिज्म फॉलो होती है, और SN2 के केस में SN2 मैकेनिज्म ये सिर्फ प्राइमरी अल्किल हैलाइड में फॉलो होगी, प्राइमरी अल्किल हैलाइड में फॉलो होगी, प्राइमरी अल्किल हैलाइड। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, तो ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये चीज सिर्फ अभी याद पे ध्यान में रखना कि जब भी कभी SN1 मैकेनिज्म रहेगी तो वहां पे SN1 मैकेनिज्म वहीं पे होती है जहां पे सबस्ट्रेट आपका क्या होगा, टर्शियरी अल्किल हैलाइड या फिर सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। और SN2 मैकेनिज्म तभी फॉलो होगी जब आपका सबस्ट्रेट क्या होगा, प्राइमरी अल्किल हैलाइड। इन सम केसेस वो सेकेंडरी अल्किल हैलाइड भी होता है। सेकेंडरी अल्किल हैलाइड में सिर्फ कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट स्टेटमेंट बता देता हूँ कि टर्शियरी अल्किल हैलाइड और सेकेंडरी अल्किल हैलाइड होगा तो वहां पे SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगी, और प्राइमरी अल्किल हैलाइड होगा तो वहां पे SN2 मैकेनिज्म होगी। ये भी हम हमारे आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए। अब यहाँ पे मैंने आपको हाइड्रेट शिफ्ट करके बताया, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं मिथिल शिफ्ट का और इस लेक्चर को ओवर करते हैं ताकि आपको क्लियर कट पता हो जाए कि किस तरह से मिथिल शिफ्ट होता है, किस तरह से हाइड्रेट शिफ्ट होता है। तो वो केसेस हमको समझ में आने चाहिए, तो पहले से नोट डाउन कर लीजिए। और ये जो लेक्चर है नीट JEE के हिसाब से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। तो वो सबस्ट्रेट के बारे में लिख लीजिए। अब स्टूडेंट इस केस में देखो, इस केस में क्या होगा। अब यहाँ पे इस केस में क्या होगा, तो ब्रोमीन इस कार्बन नंबर, इसको मैं 1 कह देता हूँ, इसको 2 कार्बन नंबर 2 पे अगर यहाँ से ब्रोमीन जाएगा तो हमको पता है यहाँ पे क्या लगना चाहिए, तो OH ग्रुप लगना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, हमको एक्सपेक्टेड ये प्रोडक्ट यहाँ पे ही OH ग्रुप लगना चाहिए कार्बन नंबर 2 पे ही, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहां पे रीअरेंज होके कुछ और प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। देखो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हमारा ये है, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्ट हमारा ये है। अब हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्यों नहीं आता, ये अलग वाला प्रोडक्ट क्यों आता है, ये हम पढ़ लेंगे। देखिए अब हमको पता है क्या होता है। तो ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है। इस कार्बन पे कौन सा चार्ज लाता है, पॉजिटिव चार्ज। देखो CH3 C CH3 CH3 ओके, नीचे लिख रहा हूं C पॉजिटिव चार्ज CH3H ओके, यहां से Br नेगेटिव आया, निकल गया। ओके, अब देखो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसको कितने कार्बन अटैच है, तो 2 कार्बन अटैच है। यानी ये कौन सा कार्बोकैटायन है, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे चांसेस है क्या कार्बोकैटायन रीअरेंज के, तो हाँ चांसेस है। ये देखो यहाँ पे मिथिल ग्रुप अपने दोनों भी इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे जा सकता है। अगर ये यहाँ पे चला गया तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो क्या होता है आगे, CH3 C CH3 C, अब यहाँ पे हमारा मिथिल ग्रुप चला गया CH3H, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ का कार्बन का पॉजिटिव चार्ज, कार्बन नंबर 2 के कार्बन का पॉजिटिव चार्ज 1 पे आ गया, और 1 के पे आने की वजह से क्या हो गया, तो ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक कार्बन अटैच है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है पे यहाँ 1 2 और 3, यानी कौन सा कार्बोकैटायन है, ये तो टर्शियरी कार्बोकैटायन है, और ये टर्शियरी कार्बोकैटायन है। और हमको पता है टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो इसके वजह से क्या होता है, वहां पे मिथिल शिफ्ट होता है। देखो यहाँ पे क्या शिफ्ट होता है,
तो मिथिल शिफ्ट या फिर क्या होती है वहां पे रीअरेंजमेंट, यहाँ पे क्या होता है तो रीअरेंजमेंट किस तरह से होता है, तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से टर्शियरी कार्बोकेटाइन स्टेबल है, इसके वजह से ये ग्रुप यहाँ से निकल के कार्बन नंबर 1 से निकल के कहाँ पे चला जाता है, कार्बन नंबर 2 पे चला जाता है। इसके वजह से यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की जगह कौन सा कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाता है, तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाता है। ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन लेके, ये कार्बन का और ये कार्बन का दोनों भी इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे जाता है, बॉन्ड फॉर्म करता है, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज लाता है, कार्बन नंबर 1 पे पॉजिटिव चार्ज। अब हमको पता है कार्बन नंबर 1 पे पॉजिटिव चार्ज है, तो OH निगेटिव आयन उसके ऊपर अटैक करेगा, OH निगेटिव आयन को पॉजिटिव चार्ज चाहिए, इस पे अटैक करेगा, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस मेजर प्रोडक्ट। तो देखो आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ये था, लेकिन फॉर्म क्या हुआ था, दूसरा हुआ। तो ये माइनर प्रोडक्ट है, ये कौन सा प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है, या फिर इसको हम कौन सा प्रोडक्ट कहेंगे, तो रीअरेंज प्रोडक्ट। और यहाँ पे रीअरेंजमेंट क्यों हो रही है, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी। तो SN1 मैकेनिज्म के केस में नीट JEE के एग्जाम में ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी कभी टर्शियरी अल्किल हैलाइड और सेकेंडरी अल्किल हैलाइड की केस है, तब SN1 मैकेनिज्म ही होगी, और SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान में रखना, टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज ऑलवेज स्टेबल देन सेकेंडरी। अगर टर्शियरी और सेकेंडरी दोनों की पॉसिबिलिटी होगी तो 100% टर्शियरी होगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन नहीं फॉर्म होगा। अगर सेकेंडरी के ऊपर प्राइमरी के फॉर्म होने के चांसेस है, तो हमेशा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होता। प्राइमरी कार्बोकेटाइन के ऊपर अगर मिथिल कार्बोकेटाइन फॉर्म होने के चांसेस होंगे तो प्राइमरी फॉर्म होगा, बिकॉज हमको पता है कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन मिथिल कार्बोकेटाइन। तो इस SN1 मैकेनिज्म के केस में ये चीज ध्यान में रखना कि हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट की जगह हमको कोई और प्रोडक्ट मिलता है, और वो रीअरेंज प्रोडक्ट होता है, और रीअरेंज प्रोडक्ट सिर्फ दो चीजें से फॉर्म होता है, एक तो हाइड्राइड शिफ्ट से या फिर मिथिल शिफ्ट से। और दोनों भी एग्जांपल मैंने आपको पढ़ा दिए कि हाइड्राइड शिफ्ट कैसे होता है, मिथिल शिफ्ट कैसे होता है, कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट कैसे होती है, ये सब आप पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। तो ये आप कर लीजिए, इसके ऊपर के कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको डाल दूंगा, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन SN1 SN2 रिएक्शन, या फिर SN1 SN2 मैकेनिज्म का क्या पढ़ने वाले हैं, तो डिफरेंस पढ़ने वाली है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट इन SN1 मैकेनिज्म। तो हम अगले लेक्चर में मिलते हैं।